नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है और मैं जितने सारे कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको सारी चीज़ों को सिखाने के लिए, आप सीख कर खुद की इम्प्लीमेंट करके आप खुद स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ-साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। सारे अपडेट्स, मार्केट रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पे आपको पता चल जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एमसीएक्स। आप सभी जानते हैं एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, तो ये जितने सारे कमोडिटी प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट का जो ट्रेडिंग है वो एमसीएक्स के माध्यम से होते हैं। और आप सभी जानते हैं एम एमसीएक्स के ऊपर जितने सारे ट्रेड होते हैं वो सारे के सारे डेरिवेटिव्स के ऊपर, इसका मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को हमेशा मिलता है क्योंकि देखिए एमसीएक्स एक ऐसा मार्केट है जो सुबह 9 बजे मतलब 9 बजे के बाद ओपन होता है, मतलब 9:15 में ओपन होता है। उसके बाद इसका क्लोजिंग कब होता है? 11:30 बजे। रात के 11:30 बजे तक इसका क्लोजिंग होता है। 9:45 तक इसका क्लोजिंग होता है। तो सोचिए इतना लेंदी टाइम है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का कि देखिए मान के चलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं सुबह काम पे चले जाते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि मैं मार्केट से ट्रेड करूं और वो भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न को मान के चलिए वो सीख कर काम करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ों को सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो क्या करेंगे इस तरीके से ट्रेडिंग टाइम उसको मतलब ज़्यादा होने के कारण वो अच्छा खासा ट्रेड भी ले पाएंगे शाम को घर आने के बाद। तो इसीलिए एम सिक्स के एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। अभी और एक वीकनेस पॉइंट भी हो सकते हैं क्योंकि जो इक्विटी डेरिवेटिव्स है मतलब जितने सारे एनएससी में जितने सारे बीएससी में लिस्टिंग कंपनी है तो उसके ऊपर जो डेरिवेटिव्स है फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो उसके ऊपर भी ट्रेडिंग टाइम बढ़ाया जाएगा सुबह 9:15 से रात के 9 बजे तक। क्योंकि सेबी ने और एक्सचेंज ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि जल्द से जल्द जो ट्रेडिंग टाइम है उसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि देखा जाए तो 8 बजे में डाउ जोन्स और नेस्डेक मतलब यूएस मार्केट ओपन होता है और यूएस में मार्केट के ओपनिंग के बाद एक इंडियन मार्केट में नेक्स्ट डे में एक प्रेशराइज देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए इंडियन मार्केट क्लोजिंग तब होगा जब यूएस मार्केट के सिचुएशन कंट्रोल में है। क्योंकि देखिए मान के चलिए आज आपने 200 में बाई करके रखा कोई भी डेरिवेटिव में और कल जाके डाउजेंस मार्केट में बिग क्रैश देखने को मिला करीबन 1% तक आसपास नेस्डेक और डाउजेंस गिरावट अगर हो गया तो नेक्स्ट डे में तो आपका ऑप्शन का और फ्यूचर का तो हालत खराब हो जाएगा। तो देखिए इक्विटी में हो तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा लॉसेस होगा। ऑप्शन और फ्यूचर में होगा तो वहाँ पे लॉट में होगा तो बड़ा लॉसेस होने का चांसेस है। इस सारे कारण के वजह से अभी टाइम पीरियड बढ़ा रहा है। तो एम सिक्स के ऊपर जो थोड़ा सा प्रेशराइज है और भी थोड़ा सा बन सकते हैं। फिर भी देखिए कमोडिटी सेगमेंट में अकेला प्लेयर है, इसको एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी को हमेशा मिलता है। तो एक बात जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो एम6 के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है। हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के ऊपर वीकनेस भी है। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, फाइनली अभी सितंबर का डेटा नहीं आया। जब सितंबर का डेटा आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो सेल्स का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 109 करोड़ और 146 करोड़। तो ऑन 109 करोड़ से पिछले बार की तुलना से इस बार सेल्स अच्छा हुआ। देखिए सेल्स अच्छा होने से कुछ फायदा नहीं होगा, अगर एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल ना कर पाए तो प्रॉफिट तो नहीं बनेगा। क्योंकि मान के चलिए आपका एक दुकान है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है तो आप कहेंगे सर मेरा दुकान में तो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, मैं कंटिन्यूअसली कस्टमर मुझे मेरे दुकान पे आ रहा है। देखिए कितना भी कस्टमर है कितना भी सेल कर ले, अगर आपके एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट पिछले बार 41 करोड़ का था, इस बार 50% प्रॉफिट कम हो गया। उससे पहले भी देखिए 5 करोड़, उससे पहले क्या कंपनी का सेल्स कम हो गया था? बिल्कुल नहीं, 134 करोड़ का आसपास 134 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ था। एक्सपेंस भी देखिए सेम टू सेम कर बैठे और एक्स्ट्रा इनकम हुआ था, अदर्स इनकम हुआ था जिसके लिए कंपनी प्रॉफिट में आया था, नहीं तो कंपनी लॉस में चला जाता। इस बात को आपको समझना चाहिए, इस बात को आपको देखना चाहिए। और रही बात कंपनीज के जो
अदर्स ग्रोथ का आप देखेंगे तो कैश फ्लो, तो कंपनी के कैश फ्लो में एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, वो कर्जा तो यहाँ पे पूरा का पूरा मिटा चुके हैं, कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी डिविडेंड पे आउट में देखिए लगातार कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रहा है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली इसका कोई प्रोमोटर नहीं है, तो एफएस और डीएस के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक मोनोपोली जैसी कंपनी है। और इंडिया के लोगों के हाथ जब पैसा बढ़ेंगे, तो लोग ट्रेडिंग पर्पस में और भी इनकम करने के लिए और भी अर्निंग करने के लिए वो एक ही उसको अपॉर्चुनिटी है जो घर में आकर किसी भी टाइम में वो काम कर सकते हैं, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हर टाइम में ओपन रहेंगे, तो कोई भी किसी को काम करना है तो वो ट्रेडिंग के अलावा दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, मान के चलिए आप जॉब करते हैं और आप 9 बजे के बाद घर आते हैं। 9 बजे के बाद मतलब 9 बजे में घर आते हैं, तो उसके बाद अगर आप कहे कि मुझे एक्स्ट्रा भी अर्निंग करना है, मुझे कुछ काम करना है, तो आप कहाँ से कर पाएंगे? इसके लिए आपको ऑब्वियसली आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा, मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। तो उसको एक ही अपॉर्चुनिटी दिखेगा, वो है कमोडिटी, एमसीएक्स। तो एमसीएक्स के ऊपर ट्रेड करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो देखिए, आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीख कर अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर ना सीख कर काम करें तो बहुत बड़ा आपको वहाँ पे वीकनेस भी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले देखिए, मैंने एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, कप विद 100 पैटर्न्स का। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए टारगेट भी हुआ। फिर से एक बड़ा सा एंटी धमाका मिल चुका है। यहाँ पे देखिए बिग शोल्डर बना, सॉरी बिग एक हेड बना, उसके बाद माफी चाहता हूँ, बिग एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना, और फाइनली देखिए कप विद हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर दिया। तो जब इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जब सिचुएशन बनेगा, तो कंफर्मेशन के बाद एंटी लेवल होगा, और टारगेट कहाँ तक रहेगा? टारगेट आपको इसी लेवल तक रहेगा कि ये जो रेंज है, इस रेंज को मार्किंग कर लेना, हेड का रेंज को, और उसी को यहाँ पे ऊपर बैठा देना। यही रेंज तक यहाँ पे टारगेट हो सकता है। देखिए, टारगेट इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। आपका क्या टारगेट है, आपका क्या सिचुएशन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। देखिए, यहाँ पे मैं कोई ट्रेड लेने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो आपके रिस्क के हिसाब से कमाइए। और मेरी तरफ से सिर्फ सीखने के लिए आप जरूर वीडियो देखिए। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए, भारती एयरटेल के ऊपर एक बात मैं आपको जरूर पहले दिखाऊंगा, वो है लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा। देखिए, डिलीवरी में कुछ कमियां तो दिखा, मगर उतना ज्यादा कमियां देखने को नहीं मिला। 70-60% के आसपास कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। इतना बड़ा क्वांटिटी ऐड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था कि 5G के ऊपर जो मतलब कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं, वो मतलब कैपेक्स जो पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके थे उससे भी कई गुना ज्यादा वो कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेंगे तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। तो यही पॉइंट को मुद्दे पे रखते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में हाई ग्रोथेबल स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला, और उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए जरूर आपको कुछ सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और रही बात इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट आया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, कंपनी के सेल्स बहुत शानदार हुआ, 5,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 37,000 करोड़। तो सेल्स में इंक्रीजिंग तो हर टाइम में देखने को मिला है। फिर भी पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। कंपनी का सेल्स के बाद एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी टैक्स भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, कंपनी की जो आदर्श इनकम से जो पैसा आ रहा था वो इस बार नहीं आया। कंपनी की इस बार आदर्श इनकम से पैसा नहीं आया, और वो भी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी की जो अदर्स बिजनेस है उससे कंपनी पैसा नहीं आया, उल्टा कंपनी को लॉसेस देखने को मिला। अभी देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है, इस बार कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि कंपनी का कर्जा भी ज्यादा है। तो जिस बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ। और इसका मतलब एस्टीमेट जो है, एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर हो, चाहे वो ईयर ऑफ ईयर हो। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, जिसके चलते कंपनी का थोड़ा सा प्रेशराइज बना। तो फिर भी देखिए, इस तरीके से सिचुएशन आपको हमेशा दिखेगा, इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। अगर कंपनी में दम है, अगर देखिए मान के चलिए आप कहेंगे सर मैं टेलीकॉम कंपनी को निवेश करना चाहूंगा, तो अकेला तो एयरटेल ही है और बाकी कोई कंपनी है ही नहीं। वोडाफोन के ऊपर आप निवेश कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखेगा तो पेनी स्टॉक कंपनी के अंदर है ही है कुछ नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट उसको बचा कर रखे, तो
वो सांस ले पा रहा है, नहीं तो उसका कब सांस अटक जाते। तो अभी तक मार्केट में जियो लॉन्च नहीं हुआ, तो थोड़ा सा तो फायदा एयरटेल को ही मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक बिग कप और विथ हैंडल पैटर्न स्केड हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न स्केड होने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने दे दिया। यहाँ पे मैंने एक मार्किंग करके रखा। इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एंट्री बनेगा और इसका टारगेट रहेगा इस लेवल तक। इसका मतलब 970 रुपीज के आसपास इसका टारगेट है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए टारगेट के आसपास जाने के बाद ही यहाँ पे रिवर्सल कर दिया। क्योंकि रिवर्सल इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, जब रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बाद देखिए रिजल्ट जब आया, मतलब एक्चुअली रिजल्ट पिछले दिन में आया, आज के दिन इस कंपनी के ऊपर हलचल आपको दिखेगा। तो कंपनी के जो एस्टिमेट है वो मिसिंग हो चुके हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर भी कुछ भी हो, अभी देखिए मार्केट में जो सिनेरियो है, थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे जो लेवल्स है, इस लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे क्या बन चुके हैं, एक स्ट्रांगली सपोर्ट बन चुके हैं। अगर इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किए तो वो नीचे लेवल तक आएगा, और नीचे जो सपोर्ट है वो 850 तक जरूर आएगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक, जो बैंक एक टाइम नो बैंक के नाम से जाना जाता था, मतलब नो नो बैंक के खाते में इसका नाम उठ चुके थे, और आज येस बैंक धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जब राणा कपूर जी इसका मैनेजमेंट में थे, तब इस कंपनी का हालत खराब कर दिया, और राणा कपूर जी को जब कंपनी से बाहर किया गया, मैनेजमेंट से बाहर किया गया, तब इस कंपनी के ऊपर जो नया मैनेजमेंट लेके आए तो वो अलग लेवल का काम कर रहा है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप ध्यान से देखना इस चीज को, आपको सब कुछ दिखेगा कि हाँ कंपनी में कितना दम, मतलब कितना दम आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। देखिए कंपनी के जो सितंबर का रिजल्ट है, 5475 करोड़ का टोटल सेल्स हुआ था पिछली बार। इस बार कितना है? 6714 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जितने सारे क्वार्टर्स है उस क्वार्टर को भी बीट किया, और ईयर ऑफ ईयर को भी बीट किए। तो इसका वो सेल्स का अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 160 करोड़ 229 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ हुआ, तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी नेट एनपीए जो है, इस पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। देखिए चाहे कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम भी हो, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा भी हो, तो ठीक है, वो तो मेंटेन्स हो जाएगा। कंपनी अगर एनपीए को ज्यादा कर रहा है तो कंपनी के ऊपर खतरा है। सबसे मजेदार बात है, कंपनी इस बार सारे सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड को कंप्लीट करने के बाद कंपनी बहुत दिनों के बाद, पिछले बार के तुलना से कंपनी इस बार एनपीए को कहां से कहां तक लेके आए। देखिए 3.60% के आसपास एनपीए था, वो घट के हो चुके 0.90 के आसपास। तो अलग लेवल का एनपीए को कंट्रोल किए। और जब किसी भी बैंक्स का एनपीए कम होता है तो उसमें हाई ग्रोथ होने का चांसेस होता है। क्योंकि देखिए उसका एनपीए का मतलब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आप बहुत ज्यादा लोन लेकर काम कर रहे हैं। अगर मान के चलिए आपको 10 करोड़ लोन पेमेंट करना है आपके बिजनेस में। अगर वो लोन आपने पेमेंट कर दिया और आपके पास अभी 10 लाख लोन है, तो आपका जो फिगर है वो बहुत कम हो चुके हैं। तो आप अभी बिंदास काम कर सकते हैं, क्योंकि लोन का अमाउंट कम हो चुके, तो आप आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगा। आपका बिजनेस का जो सेल्स का ग्रोथ है वो भी आपको अच्छा खासा होने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ होगा। तो एनपीए यहाँ पे क्या माना जाता है? एनपीए का मतलब है बैंक में जो कस्टमर को लोन दिया वो कितना लोन मार्केट से उठा पाए। जितना लोग लोन वो उठा पाएंगे वो बैंकिंग के लिए खास रहेगा, और जितना लोन वो उठा नहीं पाएंगे उसको एनपीए माना जाएगा। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर, देखिए प्रोमोटर के बाद, प्रोमोटर तो नहीं है, एफआईटीएस ने अच्छा खासा इसके ऊपर होल्डिंग करके रखे और कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए। लास्ट कुछ फ्यू डेज का इसका डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो थोड़ा सा वीकनेस डेटा देखने को मिला। कंटिन्यूसली डिलीवरी 30 to 35% के आसपास देखने को मिला है। अगर इसी बैंक के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो अभी शोल्डर, अभी क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद आपको मैं हमेशा बोल चुका हूँ, जब इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट करने चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मैं मान ही लेता हूँ इसको ब्रेकआउट, इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिला। इसका मतलब कभी जब ब्रेकआउट होगा, मतलब इस तरीके से जब पैटर्न क्रिएट होकर ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल चाहिए। इसके ब्रेकआउट होने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए जो इस हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे। तो जब इस तरीके से क्लोजिंग देगा तब उसके ऊपर एंट्री बनेगा और टारगेट नेक्स्ट लेवल तक रहेगा। नेक्स्ट लेवल तक मतलब जहाँ पे इसका हेड होगा, जितने साइज इसका हेड होगा उसी लेवल तक ऊपर साइड में आपको टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए इसका जो सिचुएशन है, मुझे लगता है एक भारी करेक्शन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट जो डाउन साइड का लेवल है
₹14 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कंपनी फिर से ब्रेक डाउन करेगा और मेरे हिसाब से इसका जो लोअर साइड है उस लोअर साइड तक कंपनी आने का चांसेस रहेंगे। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है गिरिराज सिविल डेवलपर लिमिटेड। तो इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। 2023 के फरवरी मंथ में इसका प्राइस था 160 और आज कहाँ पे है 2000 के आसपास। तो ये जो जर्नी हुआ, इतना बड़ा लंबा जर्नी करने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिया, वो है बोनस का। तो बोनस का अनाउंसमेंट दिया कितना, 4:1 का। तो 4:1 रेशियो का कंपनी यहाँ पे बोनस इश्यू कर चुके हैं। तो इस बोनस के हिसाब से देखा है तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको कुछ ऐसे सोचना चाहिए कि कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है और वो भी एक के बदले 4 शेयर का। तो इसको देखकर आपको निवेश नहीं करना है, आपको इस देखकर स्टडी करना है कि सही में इस बोनस लेने के लिए कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे कमेंट्स करके बताना इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज सोच कर समझ कर काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।